नमस्कार दोस्तों, सामने क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 10th का और सास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा उपरोक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा रोजगार, उपभोग में वृद्धि, स्वतंत्रता, इनमें से सभी। तो आंसर होगा इनमें से सभी। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति, इनमें से सभी। आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतर स्तर पर था? आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? आंसर है मध्य प्रदेश। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है? आपका ये तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, यूएनडीपी के द्वारा। सर्वाधिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जा सकता है? आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी है? आंसर है 72.8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार सर्वाधिक ऊंचा था? आंसर श्रीलंका। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य देश से बेहतर है? आंसर है म्यांमार। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? तो ये है केरल। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं औसत आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय, राष्ट्रीय विकास, औसत आय, उच्च विकास। आंसर होगा औसत। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जा सकता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर, 100 जीवित बच्चों पर। आंसर होगा 1000 जीवित बच्चों पर। आइए अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए, या टिप्पणी के रूप में आ जाएगा, या अति लघु के रूप में, या लघु के रूप में, या दीर्घ, जैसे भी आएगा आप इसका आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? किसी देश के उत्पादन की एक इकाई की वास्तविक उत्पादक का अनुमान प्रति वर्ष लगाया जाता है। जैसे किसी एक राष्ट्र की समस्त उत्पादन समस्त व्यक्तियों के उत्पादन का योग का अनुमान लगाया जाता है। यह संपूर्ण उत्पादन उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय या लाभांश होती है।
संक्षेप में कह सकते हैं किसी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च से स्टार्ट होता है। तो इस वित्तीय वर्ष में हमारे राष्ट्र का उत्पादन अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की आय से जोड़कर क्षेत्र की कुल आय से विभाजित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों के अलग अलग जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचकांक होती है। कहने का अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति आय हमारे देश, जिस देश में हम रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय। अब औसत आय कैसे निकाला जाता है? उस क्षेत्र में रहने वाले सभी आय को जोड़ा जाता है कि गांव में जितने लोग रहते हैं, हमारे राज्य में जितने लोग रहते हैं, उनका आय जोड़ा जाता है। उसके बाद कुल जनसंख्या से उस देश, उस गांव में, उस जिले में जितनी होगी, उस जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कुल आय में, देश की कुल आय में कुल जनसंख्या के से भाग देने पर जो निकलता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय राष्ट्र द्वारा वर्ष भर में, यानी यहाँ पे वर्ष भर में दिया है तो आप वित्तीय वर्ष समझिएगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्र की राष्ट्रीय आय अगर निकाले, राष्ट्र की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी? हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जितनी भी होगी, 10,000 अगर राष्ट्रीय आय है हमारा और हमारे देश की जनसंख्या 20,000 है, तो 10,000 और 20,000 में जब डिवाइडेशन करेंगे तो जितना आंसर आएगा, जिस भागफल आएगा, वो आपका प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक क्षेत्र की सूचक होती है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की सूचक नहीं है। राष्ट्रीय आय राष्ट्र में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का योग होता है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय मापने की कुछ विधियां क्या क्या हैं, देख लेते हैं। परिगणना रीति या उत्पादन गणना रीति। इस रीति के अंतर्गत किसी देश में एक निश्चित अवधि के भीतर, यानी वित्तीय वर्ष या निश्चित अवधि जहाँ भी है, वित्तीय वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों का योग ज्ञात करके उनमें से चल पूंजी की स्थान पूर्ति और अचल पूंजी का मूल्यह्रास, गिरावट, प्रतिस्थापन, व्यय घटा दिया जाता है तथा जो कुछ विशुद्ध शेष रहता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस रीति का मुख्य दोष यह है कि उत्पादन गणना करते समय कभी कभी किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो 2 बार जोड़ लिया जाता है। इसके अलावा इस रीति के अंतर्गत उत्पत्ति और व्यापार संबंधी आंकड़े वस्तुओं की उत्पत्ति का अनुमान करने के लिए तो उपयुक्त ठहर सकते हैं, परंतु सेवाओं का मूल्य मापन इस रीति के द्वारा कोई सरल कार्य नहीं है। इसके बाद अब आय की गणना कैसे करेंगे? इस रीति के अंतर्गत सरकार को मिलने वाली आयकर की राशि के आधार पर देश के सभी व्यक्तियों की वार्षिक आय का अनुमान लगाकर उसे जोड़ लिया जाता है। राष्ट्रीय आय आंकने की यह रीति भी दोषपूर्ण है। एक तो यह किसी देश के सभी नागरिकों की आय के ऊपर लगाया जाता है। दूसरा, जो व्यक्ति आय कर जमा करते हैं वे आयकर से बचने हेतु अपनी आय व्यय का झूठा हिसाब किताब दिखाकर अपनी आय को कम दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा देखते हैं व्यवसायिक गणना विधि। इस विधि के द्वारा देश के समस्त नागरिकों की आय की गणना उसके विभिन्न व्यवसायों के आधार पर की जाती है। यानी व्यक्तियों का आय का योग ही राष्ट्रीय आय को सूचित करता है।
और नेक्स्ट है व्यय गणना रीति। इसमें क्या होता है, इस रीति के अंतर्गत समस्त व्यक्ति नागरिकों द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ज्ञात करके उसमें समस्त बचत का व्यय जोड़ लिया जाता है और यही योग राष्ट्रीय आय को सूचित करता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो को खत्म करती हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।